Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान नेवी अल्फ़ा 2026 सेलर्स की तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 4 जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी में हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि वैसे तो आर्मी नेवी एयरफोर्स सबका सेम ही होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, लेकिन चलिए हमारा ज़्यादा फोकस उसी पे ही है। और अगर यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे, जो कि हमारे स्टूडेंट्स पे हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए बढ़ते अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो 66 नंबर है। बाकी पार्ट्स वीडियो में हमने अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, इस तरह से एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि लाइट इज टू आई, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन होती है और आगे एक लगा होता है और दूसरे का कंपैरिजन हमने ढूंढना होता है। सेम यही जिसके साथ किया गया हो इसी के साथ करना है। अब यहाँ पे देखिए, लाइट जो रोशनी है वो कंपेयर की गई है आंखों के साथ, मतलब आंखों की रोशनी होती है जिससे बंदा देखता रहता है, तो उसको आई के साथ कंपेयर किया गया है लाइट को। तो अब सिंपल सी बात है, साउंड हम किस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, किस चीज़ पे हम सुनते हैं, तो वो आपका एयर। सही है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो एयर बन जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्ल्स वियर ग्लासेस बिकॉज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों ने क्या करना है, जो मोस्ट रिलेवेंट हो, जो सबसे ज़्यादा इसके साथ जो है वो मैच हो रहा हो, तो वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, गर्ल्स वियर ग्लासेस बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ, वो शो करना चाहते हैं। दे हैव टू गो आउटसाइड, वो आउटसाइड जाना चाहते हैं, मतलब बाहर जाने के लिए पहनते हैं। दे वांट टू लुक स्मार्ट, वो खुद को जो है स्मार्ट दिखाने के लिए पहनते हैं। दे हैव पुअर आइज, उनकी आई साइट वीक होती है। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें मैच हो रही है, किसी का क्या मकसद होता है, किसी का क्या मकसद होता है, लेकिन जो मोस्ट रिलेटेड चीज़ है ना, दे वांट टू लुक स्मार्ट एज पर माई नॉलेज, जो कि मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब सबका आई साइट तो वीक नहीं हो सकता। सही है, सबका आई साइट तो वीक नहीं हो सकता, वो ग्लासेस अगर पहनती है तो। अब वो सारे आउटसाइड तो सही है, जा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हर बंदा जो आउटसाइड जा रहा है वो ग्लासेस पहन रहा है, और हर बंदा जो है सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं पहन रहा, मतलब कि वो शो ऑफ और स्मार्ट दिखाना ये दोनों एक सी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे हम इसको इसलिए कंपेयर करेंगे क्योंकि मोस्टली आप लोगों को पता है कि जो लोग भी ग्लासेस पहनते हैं तो वो ख़ुद को स्मार्ट दिखाने के लिए या फैशन की वजह से पहनते हैं। तो इसलिए मेरे लिहाज से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो आंसर है इसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है और ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों के लगता है कि नहीं सर ये इस तरह से नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मेरी करेक्शन भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 68, वो भी सिंपल सा है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, श्योर, ट्रू, विगिव और सर्टेन। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों जो है, तीनों श्योर, यकीनन, ट्रू, सही, विगिव का जो लफ्ज़ी माना है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर्टेन का मतलब है मेरे ख्याल से कई, जैसे सेवेरल है, जैसे फिर भी इसके जो मीनिंग है। तो इन सब का जो देखिए यहाँ पे है, सर्टेन का है कुछ कुछ, या आप यकीनी कह ले, यकीनी भी है इसका, श्योर भी यकीनन है या यकीनी है, और ट्रू है जो है वो भी सच है। मतलब इन तीनों का जो है वो सेम मतलब आंसर बन रहा है। लेकिन जो विगिव है उसका मतलब है मुबहिम। अब मुबहिम का मतलब है कि फोगी, मतलब कुछ क्लियर नहीं, ज़्यादा क्लियर नहीं। तो इसलिए इनमें से ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 69 है। इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो एक सीरीज़ है और उसको साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, 4 + 5 तो 9 हो जाएगा, 9 + 7 तो 16, +9 तो 25, +11 तो 36। तो बारी है +13 की, मतलब है कि 2 प्लस हो रहा है, 3 से स्टार्ट, 5, 7, 9, 11 और अगली बारी है 13 की। 13 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, जो कि सी नंबर ऑप्शन पे मौजूद है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, 5, 20, 2 एंड 4। अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये तीनों जो है इवन नंबर है, 20, 2, 4, लेकिन 5 जो है वो ऑड नंबर है और ये आपका डिफरेंट है।
बाज़ औक़ात ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको गौर से देख लिया करो, जल्दी सॉल्व किया करो ताकि आपके पास वहाँ पे टेस्ट में पीछे टाइम बचता रहे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये कोडेड वाले क्वेश्चन जो है अब हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्टिप इज़ कोडेड एज 3165, देन पेट इज़ कोडेड एज। अच्छा, सिंपल सी बात है, इसमें मुश्किल वाली कोई नहीं है। यहाँ पे आप अपने सामने लिखे S इज इक्वल टू 3, T इज इक्वल टू 1 एंड P इज इक्वल टू क्या है 6 एंड सॉरी E पर रह गया। चलो वैसे ही इधर से कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो पेट्स हमने करना है। P को लिया था इन्होंने, क्या लिया था, P को लिया है 5, हम इसको कर देते हैं। मेरे ख्याल से उल्टा कर दिया गया, बाकी कुछ भी नहीं है, वही नंबर आएगा। अच्छा, 5 E को लिया है इन्होंने 6, तो यहाँ पे आ जाते हैं। T को लिया है इन्होंने 1 और S को लिया है इन्होंने 3। तो ये देखिए 5613, जो कि पहले वो क्या था 3165 था, तो इसको उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ड उल्टा कर दिया गया और बाकी यही नंबरिंग इसके लिए लिए गए एक एक। तो जस्ट हमारे पास आ जाएगा 5613, जो कि C नंबर ऑप्शन पे मौजूद है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं लुक। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं लुकिंग ऑन द पोर्ट्रेट। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूँ, ये क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन थी। लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट, एक बंदे ने पोर्ट्रेट को देखा, सही है, तस्वीर को देखा, स्केच को देखा, या जो भी कह लो। उस बंदे ने कहा दैट्स मैन फादर इज़ माय फादर सन, कि उस आदमी का जो वालिद है वो मेरे वालिद का बेटा है, लेकिन मेरे कोई बहन भाई नहीं है। तो जो स्पीकर है, जो बंदा बात कर रहा है, उस फोटो को देख रहा है कि उस बंदे का जो वालिद है वो मेरे वालिद का बेटा है, लेकिन मेरे कोई बहन भाई नहीं है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो पोर्ट्रेट में अपने बेटे को देख रहा है, अपने बेटे को देख रहा है कि उसका वालिद मेरे वालिद का बेटा है। मतलब वो अपनी बात कर रहा है कि उसके वालिद का जो उसका वालिद है वो मेरे वालिद का बेटा है। मतलब वो अपनी बात कर रहा है, क्योंकि उसके बहन भाई तो है नहीं, तो लाजमी बात है वो अपनी बात कर रहा है, सही है। अब आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज़ ही टू मी, वो मेरा क्या होगा। अब वो पोर्ट्रेट वाले की बात कर रहे हैं कि वो मेरा क्या रिश्तेदार होगा, मतलब। तो अब यहाँ पे आपको बता दूँ, ये ऑप्शन में आप देख ले, यहाँ पे अंकल, ऑन पिक्चर, कज़न, ब्रदर, ये सारे मौजूद है, लेकिन वो उसका क्या होगा, असल में वो उसका बेटा होगा। क्यों? क्योंकि वो देखिए वो बात कर रहे हैं लुकिंग टू अ पोर्ट्रेट, यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, सॉरी फॉर मिस प्रिंटेड, बट मेरे लिहाज से उसका बेटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख ले, वो पोर्ट्रेट को देख रहा है। अमेन उसने कहा कि दैट्स मैन फादर, उस बंदे का जो वालिद है, ही फादर इज़ माय फादर सन, वो मेरे वालिद का बेटा है। बट आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, तो लाजमी बात है वो अपनी बात कर रहे हो, और उस फोटो में जो बंदा देख रहा है वो उसके वालिद का बेटा है, तो लाजमी बात है सिर्फ एक ही बेटा है और वो यही है, इसके और कोई बहन भाई नहीं है। तो वो उसके अपने बेटे को देख रहे हैं अपने फ़ोटो में, उसी स्केच में, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले भी मैंने इस क्वेश्चन पे जो है वो थोड़ा ट्राई किया, लेकिन ऑप्शन को देखो वो अलग नज़र आ रहे थे और क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिबल था, तो इसलिए अगर आप एआई से भी पूछोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। मैंने एक बार ट्राई की है इस क्वेश्चन को, मैंने कहा यार इसमें तो कोई कहीं पे गलती है, जहाँ पे मैं एक जैसे लेके आ रहा हूँ लेकिन वो दूसरे साइड पे लेके आ रहे हैं। फिर मैंने एआई पे चेक किया तो वो भी कंफ्यूज हो गया। जब मैंने उसको समझाया फिर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल आप राइट है, ये इस तरह से आएगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिबल था, तो इसके लिए माजरत। मैंने तो इसको सही सॉल्व किया, लेकिन ये ऑप्शन को देखता था तो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती थी, लेकिन चलो ये क्लियर हो गई। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, एआई पे कभी भी यकीन नहीं करना। एआई का अपना तरीक़ाकार है, बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको आप सही से समझाओगे तो वो आपको सही से आंसर देगा। उसको अगर आप सही से नहीं समझा पाओगे तो वो आपको बहुत कंफ्यूज करके रख देगा। तो इसलिए एआई से थोड़ा बच के रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 2 प्लस हो रहा है, साथ साथ में 2 2 2 2, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 14 पे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अब आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स पे। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि जब भी अल्फ़ाबेट्स की बात आती है, आप लोग कोशिश करो कि वहाँ पे जब जाते हो तो अपने जो वाइट बोर्ड आपके सामने पड़ा होता है उस पर अल्फ़ाबेट लाजमी लिखा करें। अब यहाँ पे आ जाते हैं, छोड़ दे उसको। बी के बाद डी है, मतलब सी छोड़ा गया है। ई के बाद डी के बाद जी है, मतलब ई और एफ छोड़ा गया है, जी आया है। मतलब पहले एक अल्फ़ाबेट फिर दो, लाजमी बात है अगले में 3, अगले में 4 और अगले में 5 की बारी होगी, लेकिन चलो चेक करते हैं। जी, एच,
IJ और उसके बाद यहाँ पे देखिए K आया हुआ है, 3 जोड़े, अगले में 4, KLMNO और यहाँ पे देखिए P आया हुआ है। अब लाजमी बात है, नेक्स्ट बारी है 5 की, QRSTU, तो नेक्स्ट बारी है V की, जो कि यहाँ पे मौजूद है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। F sheep is to wool as cat is to। अब यहाँ पे देखिए जो भेड़ होते हैं, जो भेड़िया है या भेड़, सॉरी भेड़िया तो नहीं, भेड़ मेरे ख्याल से इसको कहते हैं उर्दू में, शीप को। अब पुश्तो में तो गडूरे कहते हैं। अब उर्दू में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से भेड़ कहते हैं इसको। शीप एज टू वूल, उससे जो है वो ये क्या कहते हैं उसको, तो शीप को इन्होंने कैट को जो है वो फर के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे बता देता हूँ शीप जो है, जो भेड़ है, उसको वूल के साथ कंपेयर किया गया है। वूल उसका जो चमड़ा होता है ना, उसको कहते हैं, और जो कैट है उसको फर के साथ जो है वो रिलेट किया जाएगा। जो उसका काल होता है उसको फर कहा जाता है, और इसको एक और भी पशम, मेरे ख्याल से इस तरह जो उसके बाल शाल होते हैं और जो स्किन होता है उसको फर कहा जाता है, तो इसको इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सीरीज जा रही है और इस सीरीज को 2, 9, 14, 21 एंड 26 यहाँ पे अभी आ जाते हैं। 7 प्लस हुआ है, देन 5 प्लस हुआ है, देन 7 प्लस हुआ है, देन 5, मतलब एक दफ़ा 5 प्लस हो रहा है, एक दफ़ा 7 प्लस, पहले 7 प्लस हो रहा है, फिर 5, फिर 7, फिर 5। इसी तरह से सीरीज को लेके चलेंगे। 7 प्लस 9, 5 प्लस 14, 7 प्लस 21, 5 प्लस 26, 7 प्लस करोगे तो 33 आपका आ जाएगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन पे मौजूद है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। बिल्कुल एक फिर से एक बार सीरीज ही है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं 53, 48, इससे माइनस कितना हुआ है 5, प्लस कितना हुआ है 2, -5 प्लस 2, -5 की बारी है तो आपके पास आ जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि 5 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 5 माइनस 2 प्लस, और सीरीज इसी तरह से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे F 1800 ओ क्लॉक इज टू 6, देन 1400 ओ क्लॉक इज टू कितना का बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, दिन रात में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं ना, तो उस हिसाब से आप ले ले, ये सही है। अब 12 घंटे के बाद आप, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं तो 24 आवर्स होते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें 12 बजे के बाद आप 6 ऐड करें तो 1800 हो जाएंगे, तो मतलब 6 ओ क्लॉक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 1400 है, मतलब तो 1400 को कंपेयर करेंगे 12 के बाद जो है 13 एंड 14, मतलब 2 घंटे, तो यहाँ पे आ जाते हैं 2 ओ क्लॉक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पाकिस्तान नेवी का टाइम चल रहा होता है या जहाँ पे भी टाइम चल रहा होता है वो इस हिसाब से चल रहे होते हैं, इसी वजह से इन्होंने यहाँ से जो है वो ये टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14 ओ क्लॉक मतलब 2 के बराबर है, तो 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ये है कि सा इज टू कट देन आयरन इज टू। अच्छा एक दो चीज़ें हैं। सा वैसे दोनों के दो मतलब है। सा वैसे देखने को भी कहा जाता है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ सी है, और आरी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ये सा को कंपेयर किया है कट के साथ, मतलब ये आरी के बात कर रहा है, कटिंग के साथ कंपेयर किया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आयरन इस्त्री को भी कहा जाता है और लोहे को भी कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे आरी को कंपेयर किया है तो इस्त्री के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और इसका जो आंसर बनेगा वो प्रेस बनेगा, जो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बिल्कुल सेम वही बात है कि इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। स्वॉर्ड, फॉर्क, डैगर, नाइफ। अब यहाँ पे देखिए तलवार, कांटा, छुरी और सॉरी चाकू और छुरी। डैगर मेरे ख्याल से वो थोड़ी बड़ी होती है, स्वॉर्ड से थोड़ी छोटी और चाकू से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे जो कांटा है वो डिफरेंट है और ये इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, बल्ब इज टू करंट एज लैम्प इज टू। अब यहाँ पे देखिए बल्ब को करंट के साथ, जो लाइट होता है उसको करंट मिलती है तो तब जाके ऑन होता है, तो लैम्प किस चीज़ से ऑन होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो जो है वो फ्यूल से ऑन होगा। एक तो फ्यूल है, एक ऑयल है। अब ऑयल से तो ऑन नहीं हो सकता, तो आई थिंक फ्यूल जो ईंधन वगैरह होता है, जो कि जिसको मिट्टी का तेल कहा जाता है, उसको मतलब उससे ये ऑन हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से फ्यूल इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग लगता है कि ऑयल है तो आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फिर से अल्फ़ाबेट्स का जो है वो एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसमें करेक्ट कौन सा है। सी ई, मतलब इसमें कौन सा जोड़ा गया है, डी, और उसके बाद मतलब इसमें सिर्फ वो एक अल्फ़ाबेट जोड़ा गया है, ई एफ और जी, मतलब इसमें भी एक आई जे ये डायरेक्ट आया हुआ है, जी एच आई इसमें भी एक और इसमें भी एक, तो मतलब ये है जो ए ये डायरेक्ट लिया गया, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं जोड़ा गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सब में एक एक अल्फ़ाबेट जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इस नंबर क्वेश्चन को देख ले कि इसके बाद जो है आगे क्या आंसर आएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखिए ये चार यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, तो 4 + 3 आपका हो जाएगा 7 + 9 16 + 8 24। मतलब ये है कि इन सारों को आप प्लस करोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। नेक्स्ट यही प्रोसीजर हमने इनके साथ करना है, सारे प्लस कर दो, 19 + 10 29 + 3 32 + 10 42। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका 42 आंसर करेक्ट बन जाएगा। मतलब इन सारों को प्लस करोगे तो आगे वाले फिगर आपको मिल जाएंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एफ शू इज टू फुट देन हेलमेट इज टू, के जो आपके शूज़ है उसको पैरों के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि उसको हम पैरों में पहनते हैं, तो हेलमेट जो हम कहाँ पे पहनते हैं तो उसको कंपेयर करेंगे हेड के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दो लफ्ज़ जो है ना, जो ये दो जिस तरह से कंपेयर किए गए हो, सेम यही प्रोसीजर आपने आगे वाले दो के साथ करना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, 2 है, 4 + 6 6 + 12 और नहीं सॉरी फॉर द मिस्टेक, हमने जो है ना प्लस पे चले गए, ज़्यादातर क्वेश्चन आज प्लस के गुजरे तो इसलिए उसी पे चले गए। 2 × 3 करोगे तो 6 6 × 2 करोगे तो 12, या इस तरह से कह लेते हैं सिंपल, हाँ ×2 कर ले या आप डबल कर ले, एक ही बात है, ठीक है। 2 × 3 6 6 × 2 12, फिर 12 × 3 36 36 × 2 72 72 × 3 216 ही आएगा, चेक कर लेते हैं। 72 × 3 3 2s are 6 3 7s are 21 216 ही आ रहा है। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब बारी है 2 की, सही है। तो 216 मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आ जाता है, फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ×2। यहाँ पे देखिए 2 6 are 12, 2 इधर एक इधर, ये 2 सही लिख देते हैं, 2 1s are 2, ये 1 3 और 2 2s are 4, ये 432 जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या किया गया, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई, और इसी तरह से सीरीज चल रही है। नेक्स्ट सीरीज है हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं 20 33 देन 46, और अगला क्या होगा, यहाँ पे हुआ क्या है, 13 प्लस हुआ है, फिर 13 प्लस हुआ है, नेक्स्ट 13 प्लस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 59, जो कि ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मतलब सीरीज में 13 13 प्लस हो रहा है, सिंपल सा सीरीज है। अच्छा नेक्स्ट सीरीज है यहाँ पे 87 नंबर पे कि 10 18 20 21 30, 10 के बाद 8 प्लस देन 2 प्लस देन 1 प्लस, बिल्कुल भी ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा और इसको देख लेते हैं। अभी इस सीरीज़ को ऐसे लेंगे, अब जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, यहाँ पे देखिए कि पिछले भी गुजरे थे, 10 प्लस 3 प्लस 10 प्लस, नेक्स्ट बारी है 3 प्लस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए थे, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं 7 8 6 7 5 एंड देन 6। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए इससे 1 माइनस करोगे तो आपका 8 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 माइनस, फिर 1 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 2 माइनस की बारी है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। मतलब ये है कि 1 प्लस हो रहा है तो 2 माइनस हो रहा है, 1 प्लस 2 माइनस ये सीरीज चल रही है, और 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस हिसाब से। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट इज़ टू बर्न, अच्छा हॉट जो है, जो गर्म है, वो जलाने के साथ कंपेयर किया गया है, देन कोल्ड इज़ टू। अब लाजमी बात है कि अगर गर्म को जलाने के साथ कंपेयर किए तो कोल्ड को जो है वो फ्रीज़ के साथ कंपेयर करो, मतलब कि वो बर्फ़ बन जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो कोल्ड इज़ टू फ्रीज़ मेरे ख्याल से ये करेक्ट आंसर इसका बनेगा। इसके अलावा जो 90 नंबर सीरीज़ है इसको देख ले, मैं भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स को, तो इस क्वेश्चन को देख ले, क्योंकि ये सीरीज़ थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें देखिए पॉइंट्स में चीज़ें आई हुई है। अब इसका असल में किया क्या गया है वो आपको बता देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि याद है कि 1 + 50 माइनस
2 प्लस हाफ, डबल हाफ, मतलब ये है, सिंपल सी बात है, ये दोनों डबल कर दिए गए, ये हाफ, ये डबल, ये हाफ, मतलब एक को 2 पे डिवाइड करो, एक पे 2 पे माइनस करो। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 प्लस हुआ है 2, ये 50 माइनस हुए मतलब हाफ हुआ है, ये 2 प्लस हुआ है 4, ये हाफ कर दिया गया 25, ये 2 डबल कर दिया गया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 8, ये 25, आप हाफ करोगे तो 13.5 आएगा समथिंग, क्योंकि 25 को आप हाफ करोगे तो सॉरी 12.5 आएगा, 12.5 आई थिंक आपका बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, 25। तो यहाँ पे देखिए जो 12.54 है ना, मेरे लिहाज से कि 12.51, आप इसको अभी 2 पे तकसीम कर लेते यार, मुश्किल हो जाएगा इस तरह से दोनों में डिसाइड करना, क्योंकि दोनों में पॉइंट्स में आए हैं। 2 1 ज़ार 2 हमारे पास इधर आ जाएगा, तो 5 इधर, 2 2 ज़ार, सही है, तो 4 आ जाएगा, 1 रह जाएगा तो उसके लिए पॉइंट लग जाएगा, और इसके लिए 0, तो 2 5 ज़ार, तो यही 12.5 आ रहा है। आगे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है ना दो फिगर लिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो करीब बनता है हमने वो लेना है। तो हमारे पास जो सबसे करीब बनता है ना वो आपका ये वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि 12.51 है, यहाँ पे तो 12.54 है, इसमें 2 फिगर्स है। अब सबसे छोटा फिगर इसमें कौन सा वाला है? मेरे लिहाज से तो ये वाला छोटा फिगर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5.1 है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 4 है, तो इसका मज़ीद अगर आगे जाएगा तो ये और भी छोटा होता जाएगा और वो मज़ीद कंपेयर किया जाएगा, लेकिन वो 51 के अंदर ही आएगा। तो मतलब ये है कि जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो बी बनता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ए बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरी करेक्शन भी कर सकते हो। मज़ीद यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।